इस वीडियो में मैं आपको MCS 012 का ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जिसका पहला क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरा। और इसके बाद वाले क्वेश्चन इजी हैं और ये जितने भी हैं ये सारे इजी हैं क्योंकि ये वाले ग्राफिकल नहीं है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये आपका, इसमें आपका डायग्राम बनेगा। ये पहले वाले क्वेश्चन में आप डायग्राम बनाओगे, ये जितने भी ये सब दिख रहा है इसका डायग्राम आप बनाओगे। तो यही वाला क्वेश्चन मैं सबसे पहले इसका सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैंने इसको पहले से सॉल्व कर लिया है, मैं इसको आपको अभी दिखाऊंगा और इसको समझाऊंगा कि आप इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको सबसे पहले बना लिया है। तो ये आप देख सकते हैं यही वो वाला क्वेश्चन है जो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पे इसमें है प्लीज़ रेफर टू फिगर 4 ऑफ यूनिट 1 ऑफ ब्लॉक 1, यानी ब्लॉक 1 का यूनिट 1 पेज पे जो भी आपका चित्र है उसको आप पहले देखो, उसको देखकर आपको बनाना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, वो ये देखो यूनिट 1 और ये ब्लॉक 1 में ये वाला आपको फिगर देख के ऐसा ही बनाना है। मतलब इस चीज़ को रेफ़र करके वो जैसा बताएंगे आप वैसा ही उसको बनाओगे। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे लोड ए, ऐड बी, स्टोर सी, और यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज होंगी और यहाँ पे एड्रेसेस चेंज होंगे। और ये सारे जो आप पीसी रजिस्टर, एसी रजिस्टर, आईआर रजिस्टर, एमएआर और एमबीआर, इनको आपको वैसे ही बनाना होगा जैसे इसमें सब लिखे हुए हैं। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखो, ये पहला चित्र है एग्जीक्यूशन का और ये ऐड बी एग्जीक्यूशन का दूसरा चित्र है, ये फिर तीसरा एग्जीक्यूशन का चित्र है। तो इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, ये देखो ये सारा जो वहाँ यहाँ तक जो उसमें है वो तो सेम है, लेकिन इसके बाद में हाउएवर दिस मशीन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ फिगर 4 इन द फॉलोइंग वेज। तो इसमें क्या क्या डिफरेंट होगा? सबसे पहले इच मेमोरी वर्ड ऑफ दिस न्यू मशीन इज़ 16 बिट्स लेंथ, ये भी उसमें सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये 16 बिट की मेमोरी होगी। ये मेमोरी जो होगी वो 16 बिट हर एक अपने सेल में स्टोर करेगी। और उसके बाद में है इच इंस्ट्रक्शन इज़ ऑफ लेंथ ऑफ 32 बिट्स, यानी हर एक इंस्ट्रक्शन का लेंथ 32 बिट होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लोड ए 16 इंस्ट्रक्शन साइड, ये लोड और ए इनका दोनों का मिला के 32 बिट होगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन साइज ये देखो, ये आईआर रजिस्टर जो है ये 32 बिट का होगा। और उसके बाद में विथ 16 बिट्स ऑफ ऑपरेशन कोड, यानी ऑप कोड, एंड 16 बिट्स फॉर स्पेसिफाइंग वन डायरेक्ट ऑपरेंड, मतलब एक 16 बिट डायरेक्ट ऑपरेंड को स्पेसिफाई करने के लिए होगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो जो ये ए वाला है ना, ये ए की वैल्यू क्या है 4 3 2 1, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। ये लोड ए जो लिखा है ना, तो लोड ए क्या है यहाँ पे, ए ये वाली वैल्यू है, ठीक है। ऐड बी कौन सी है, ऐड बी ये वाली वैल्यू है 1FFE। फिर स्टोर सी स्टोर तो एक इंस्ट्रक्शन हो गया, और उसके बाद में सी यानी स्टोर करना है सी को, और सी कौन सी वैल्यू है, सी ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है ए के सामने ये लिखा है, और ये इसका एड्रेस है, ये पूरी मेमोरी है, इस मेमोरी में ये एड्रेस है इस वैल्यू का, ठीक है। मतलब इस एड्रेस पे ये वैल्यू पड़ी हुई है, जो हम एक ए वेरिएबल नाम से उसको बता रहे हैं कि ये ए वेरिएबल में स्टोर करी हुई है ये वैल्यू। तो उसके बाद में यहाँ पे आता है द मेन मेमोरी ऑफ द मशीन वुड बी ऑफ साइज 216 वर्ड्स, यानी ये जितने भी वर्ड होंगे ये 216 वर्ड होंगे। ये जो मेन मेमोरी होगी ये 216 वर्ड की होगी। द 3 कंसेक्यूटिव इंस्ट्रक्शन आर प्लेस्ड स्टार्टिंग फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 11FE, यानी 11FE लोकेशन के बाद से 3 कंसेक्यूटिव, यानी एक के बाद एक वहाँ पे प्लेस होंगी वैल्यूज़ 11FE। तो यहाँ पे देखो मैंने 11FE, ये देखो इंस्ट्रक्शन 11FE से लेकर 11FE, फिर FF, फिर 1200, ये हेक्साडेसिमल एड्रेस लिखे हुए हैं, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल में एड्रेसेस लिखे हुए हैं। तो ये 1 बाय 1 इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये 3 इंस्ट्रक्शन
इन एड्रेसेस पे पड़ी हुई हैं। सबसे पहले एड्रेस पे लोड ए पड़ा हुआ है, दूसरे एड्रेस पे ऐड बी पड़ा हुआ है, तीसरे एड्रेस पे स्टोर सी पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ भी हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। और उसके बाद में फिर ऑपरेंड ए इज़ लोकेशन 1FFH। तो ये आपका जो ऑपरेंड ए है ये इस लोकेशन पे पड़ा है। तो ऑपरेंड ए कौन सा है, ये ऑपरेंड किस लोकेशन पे पड़ा है, 1FFF। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसा बताया उन्होंने वैसा ही मैंने लिख दिया। एंड कंटेन्स अ वैल्यू 4321, और ये कंटेन क्या करता है, वैल्यू 4321, यानी ए की वैल्यू क्या है 4321, जो 1FFF एड्रेस पे पड़ा हुआ है मेमोरी के। और उसके बाद में है फिर ऐसे ही एंड कंटेंट्स वैल्यू ये, और उसके बाद में ऑपरेंड बी इज़ एट लोकेशन, यानी उसके एक एड्रेस के बाद में यहाँ पे 2000 पर ये पड़ा हुआ है, यानी 1FF के बाद में इसमें एक ऐड करोगे तो ये 2000 हो जाएगा अगर हेक्साडेसिमल में इसको इंक्रीज़ करोगे एक। तो ये 1FF ई बी में पड़ा हुआ है, मतलब बी में ये वैल्यू है और उसके बाद में सी में ये वैल्यू है। तो ये लास्ट वाली लाइन कह रही है। तो जैसे इसमें ऐसे बोला वैसे मैंने इसको बना दिया, यानी इनिशियल स्टेट ऑफ मशीन मैंने वैसे ही बना दिया, ठीक है, जैसे इसने बोला। और उसके बाद में यहाँ पे लिखा है कि द ACPC MAR एंड MBR, ये चारों रजिस्टर जो हैं ये 16 बिट्स के हैं, और IR जो है वो 32 बिट का है, यानी ये और ये चार जो है वो 16 बिट के हैं, और ये जो IR रजिस्टर है ये 32 बिट का है। और इसमें वैल्यू क्या है, PC रजिस्टर में 11FE वैल्यू है, तो मैंने PC रजिस्टर में 11FE वैल्यू को स्टोर कर दिया। तो हमने इसका इनिशियल जो बताया था ना, वो मैंने इसका डायग्राम यहाँ पे बना दिया है। जितना भी इनिशियल रिक्वायरमेंट थी इसमें, देखो यहाँ पर जितना भी इसने बताया यहाँ से यहाँ तक, उसका डायग्राम मैंने यहाँ पर पूरा बना दिया। और अब क्या बोल रहा है, ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो इनिशियल स्टेट इसका शो होना चाहिए, तो मैंने पूरा इनिशियल स्टेट तो शो कर दिया। और मशीन विद एड्रेसेस एंड कंटेन मेमोरी लोकेशन इन हेक्साडेसिमल, ये हेक्साडेसिमल में शो किया है, ठीक है। लोड ऐड और ये सारे सब दिखाने हैं, ठीक। तो और उसके बाद में शो ओनली दोज एड्रेस लोकेशन ऑफ मेमोरी दैट स्टोर द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। तो मैंने वही सिर्फ लोकेशन दिखाई हैं। देखो ये 3 लोकेशन दिखाई हैं और ये 3 लोकेशन दिखाई हैं, जिनमें ये इंस्ट्रक्शन है और जिनमें डाटा है। इसमें देखो ये 3 एड्रेसेस पे ये डाटा है, तो मैंने डाटा वाले लोकेशन को दिखाया है मेमोरी की, और ये इंस्ट्रक्शन वाली लोकेशन को दिखाया है। और उसके बाद में है दैट शो द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा आल्सो शो कंटेंट ऑफ ऑल स्टेटेड रजिस्टर्ड, यानी जो भी रजिस्टर्स हैं उनके अंदर का जो भी डाटा है उसको भी दिखाओ। तो मैंने अभी PC रजिस्टर में वैल्यू थी तो उसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया, और तो अभी खाली हैं, उनका अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। ड्रॉ 3 मोर डायग्राम सच इच शोइंग द स्टेट ऑफ मशीन आफ्टर एग्जीक्यूशन, यानी 3 और डायग्राम ऐसे बनाने हैं जो मशीन के एग्जीक्यूशन के बाद में जो ये 3 इंस्ट्रक्शन हैं इनको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करते जाएंगे। तो पहला का एग्जीक्यूट कर दिया तो तब क्या है, तब किस जगह पे कौन कौन सी वैल्यू है, और जब ऐड बी को एग्जीक्यूट कर दोगे तब क्या क्या वैल्यू हो जाएंगी, और जब स्टोर सी को एग्जीक्यूट कर दोगे तब हर जगह पर क्या क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो ये सब हमको दिखाने हैं, 3 और डायग्राम बनाने हैं ऐसे। तो मैंने ऐसे ही 3 और डायग्राम बना दिए यहाँ पे देखो। इसके बाद में यहाँ पे मैंने एक ये डायग्राम आफ्टर एग्जीक्यूटिंग लोड ए इंस्ट्रक्शन, तो लोड ए इंस्ट्रक्शन को जब एग्जीक्यूट किया तो इन जगह पर ये वैल्यूज़ हो चुकी है। और उसके बाद में आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऐड बी इंस्ट्रक्शन, तो देखो यहाँ पर इन सब जगह पर ये वैल्यूज़ हो चुकी हैं। और उसके बाद में जब आफ्टर एग्जीक्यूटिंग स्टोर सी, यानी लास्ट वाली इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इन सब जगह पर ये वैल्यूज़ हो जाएंगी, और उसके बाद में फिर इन सबको शो कर देना है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और अब ये आप देख सकते हो पूरा, मैं इसको 1 बाय 1 स्क्रॉल कर देता हूँ और आप इसको देख लीजिए, और ऐसा ही आप अपने में बना सकते हैं। ये जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आप देख कर इसको बना सकते हैं। और इस क्वेश्चन के बाद का वीडियो मैं कुछ देर में अपलोड कर दूंगा।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इतनी मेहनत से ये बनाने में बहुत टाइम जाता है। तो आप कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं चैनल को सपोर्ट करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।